जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी टीबी हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इंतहाई खूबसूरत है, साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो मुकम्मल टीबी का इलाज है वो फ्री में होता है। अदवायात से लेकर टेस्ट से लेकर जो सपोर्टिंग मेडिसन है वो तक फ्री में दी जाती हैं। और सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर दिन का खाना भी फ्री में दिया जाता है। इसके साथ साथ जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको राशन भी फ्री में दिया जाता है। यहाँ पर जो फैमिलीज़ आती हैं उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले एरिया भी बनाया जाता है। हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे भी आपको मिलवाते हैं और मुकम्मल हॉस्पिटल का विज़िट भी करवाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टीबी हॉस्पिटल के अंदर। आइए आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा है, कितना साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनके बैठने के लिए जो है वो कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी हिफाजत के लिए सबसे पहले आपको फेस मास्क दिया जाता है ताकि आप जो टीबी के जो जरासीम है और दीगर जरासीम है उनसे आप महफूज रह सकें। मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ यहाँ टीबी हॉस्पिटल में। और यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत हम एनजीओज़ के ताउन से यहाँ मुस्तहिक मरीज़ों को राशन प्रोवाइड करते हैं और ताकि उनकी सेहत बेहतर हो सके और उनको दवाई में मदद मिल सके। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली मेमन साहब, जो सुप्रिटेंडेंट हैं टीबी हॉस्पिटल रावलपिंडी के। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी अच्छी मैनेजमेंट और इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट इन्होंने कैसे बनाया और इसको कायम रखा। अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट अल्लाह ने करम नवाज़ी की और अल्लाह की ही करम नवाज़ी से हमने ये इस सेंटर को लेके चल रहे हैं। और आप जैसे भाई हैं और आप जैसे मीडिया के जो पर्सन हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक गाड़ी है और गाड़ी के पहिए हैं, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है और आप जैसे भाई हैं उनके साथ हम ये काम लेके चल रहे हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग एरिया था सर ये, जब मैंने इस टीबी सेंटर को आके ज्वाइन किया था तो यहाँ पे हर जगह पे मिट्टी के दड़े ही बने हुए थे। तो फिर अल्लाह का नाम लेके हमने स्टार्ट किया। अभी हमारे पास WHO की काफ़ी जो सपोर्ट से हमने इसको पूरा टीबी सेंटर को रिफर्बिश कराया है। अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स हैं आ गए हैं, अब हमारे पास अच्छे लैब इक्विपमेंट्स हैं। अभी हम इनको फ्री ऑफ कास्ट ही हम यहाँ पे ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। बस हमने आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही करनी है कि आप इस मैसेज को कम्युनिटी में भी पहुँचाएँ कि जो ये जो सर्विसेज हैं फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि टीबी काबिल इलाज मर्ज़ है और लोग इलाज से भी भागते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कौन सी अलामात हों तो फ़ौरन आकर यहाँ पर चेकअप करवाना चाहिए उनको? बड़ा अच्छा सवाल यह है। बेसिकली टीबी काबिल इलाज 100% 100% काबिल इलाज मर्ज़ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर ये है कि राइट टाइम पे आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कराएं और राइट टाइम पे मेडिसिन का स्टार्ट हो जाए। और हमारे पास तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि WHO की रिकमेंडेड मेडिसिन है और अच्छी मेडिसिन हमारे पास हैं जो हम फ्री ऑफ कास्ट 6 माह का ये ड्यूरेशन पीरियड है। और जो आपने बात पूछी कि अलामात क्या हैं, उनका ये है कि मुसलसल 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी का होना, बुखार का होना, वज़न में कमी हो रही है और रात को पसीने आ रहे हैं, और आपके जो कांटेक्ट मैनेजमेंट या कोई घर में किसी को कोई ट्यूबरकुलोसिस है या कम्युनिटी में आपकी जहाँ पे आपका आना जाना है वहाँ पर कोई टीबी का ऐसा मरीज़ है तो वहाँ से भी आप जो है, ये बेसिकली टीबी एक एयरबॉर्न है। तो ये हवा में ये जो एक जरासीम होता है तो वो किसी वक्त भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो ये आपको अटैक कर सकता है। अच्छा, ये बताएं कि
مریض جب ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مریض ہو جاتا ہے اور جو مریض کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آدھے مریض ہو جاتے ہیں. آپ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا اپنے خوبصورت انوائرمنٹ سے, اس میں خوبصورت ماحول سے. جب میں ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ہاسپٹل ہے. تو یہ آپ نے کیسے مینیج کیا؟ سر اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی, باقی ہم نے یہ پارٹنرز کو انگیج کیا. ایک ہم نے بڑی اچھی یہاں پہ ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں ہم نے ایک روڈ میپ بنایا اور ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل پارٹنرز ہیں, نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام, WHO اور ہمارے پارٹنرز بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اب اس کو کیسے ہم نے رن کرنا ہے. اور بیسیکلی یہاں پہ جو ہے پوٹینشیل بہت ہے, پیشنٹس بہت آ رہے ہیں. ہم ڈیلی جو ہے یہاں پہ لنچ بھی پرووائڈ سیلانی کے جو ہے وہ مہربانی سے ہم لنچ بھی دے رہے ہیں. اور جو ہمارا پیشنٹ یہاں پہ رجسٹر ہو جاتا ہے ان کو ہم فری آف کاسٹ راشن بھی دیتے ہیں کہ پراپر ان کی نیوٹریشن بھی ہو جائے. ایک تو میڈیسن سے ان کی جو ہے آؤٹ کمس اچھے ہوتے ہیں, ریکوری ہو جاتی ہے. اور دوسری ان کی جو غریب ہے بیچاری, یہ جو ڈیزیز بھی غریبوں کی ہے, تو ہم نے اس کو کہا کہ اب ہم اس کو نیوٹریشن کو کیسے اس کو کور کریں. تو پھر ایک بلقیس فاؤنڈیشن ہے UK بیسڈ آرگنائزیشن, انہوں نے ہمیں کافی کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ سپورٹ کرتے ہیں. جو آپ کا پیشنٹ رجسٹر ہوا ہوگا تو ہم ان کو راشن بھی ہم دیتے ہر مہینے. تو یہ سب ایک ٹیم ورک تھا اور ہم نے سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اب اللہ کا شکر تو یہ ہے کہ یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں. اور جو پیشنٹ انکریز ہوا ہے وہ کافی پیشنٹ ہوئے ہیں. ڈیلی کوئی ہمارے پاس کوئی 200-300 کی ڈیلی OPD ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کھانا بھی آپ دن کا فری میں دیتے ہیں, ساتھ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں ان کو راشن بھی دیتے ہیں. تو علاج کے بارے میں بتائیں کہ اکثر لوگ جب ان کو کوئی چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جاتے کہ کتنے پیسے لگیں گے, ٹیسٹ کروانے پڑیں گے, چیک اپ کروانا پڑے گا, فیسز ہوں گی. اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے. جی بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ بھائی کہ آپ نے یہ جو ہے نا ایک چیزوں کو ہمارے اس میسیج کو کمیونٹی میں آپ ہمارا یہ میسیج پہنچائے کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے نا ایسا پرابلم ہو یا کوئی کھانسی ہو یا بخار ہو, آپ اس سینٹر پہ آئیں یا کوئی بھی نزدیک گورنمنٹ کی ابھی فری آف کاسٹ ہر جگہ پر یہ سروسز ہم دے رہے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک چیز ہے جو جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ ہے, وہ جو باہر آپ کرائیں گے وہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 10 to 15,000 ہے, جو ہم فری آف کاسٹ یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ گلوبل فنڈ کی ایک ہمیں ایک بہت ہی ایڈوانس ایک مشینری ملی ہے جس سے ایک دم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ٹیوبرکلوسس کا جراثیم ہے, اور ہم آیا کہ یہ جو ان کو دوائی دیں گے وہ اس پہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی. جو ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس ہے وہ بھی اسی ٹائم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ ریزسٹنٹ ہے. تو ہم ان کو جو ہے ہمارے اور سینٹر بھی ہے لیپروسی ہاسپٹل کے ساتھ, بڑی اچھی ہمارے ساتھ کولیبریشن ہے. تو ہم یہ پیشنٹ ان کو بھی ہم ریفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ جو بھی یہاں پر آ رہا ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ تو ایک انفیکشن پریونشن کنٹرول کے ایریاز کو بھی ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جو فار پیشنٹ کمفرٹ اور پریارٹی ہے کہ ہم نے پراپر ان کی UVGA لائٹس لگی ہوئی ہیں. انفیکشن کا جو ہے ہم نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے, اور ہمارے اسٹاف کی ٹریننگز وغیرہ بھی ہم کراتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. یعنی کہ جو ٹیسٹ ہے مہنگے سے مہنگا وہ بھی فری ہے, اس کے علاوہ اپنا جو چیک اپ ہے, ایکس رے ہے, اور یہ مکمل علاج, میڈیسن, یہ سب فری ہے سارا. بالکل بالکل سر, فری آف کاسٹ ہے ہمارے پاس. میرے خیال میں ایک 6 ماہ کا جو کورس ہے وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ کوئی آپ مارکیٹ سے لیں گے تو وہ ہمیں تو یہ تو WHO سے ہی یہ میڈیسن یا گلوبل فنڈ سے جو میڈیسن ملتی ہے, مگر مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو راؤنڈ اباؤٹ کوئی 17 to 20,000 تک یہ میڈیسن کا ہوتا ہے پر منتھ یا 2 مہینے کی. تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ہمارا ایکس رے جو ہے جس پہ ہمیں شک ہوتا ہے ڈاکٹر کو کہ ان کو ٹیوبرکلوسس ہے تو ان کا ہم ایکس رے جو کراتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. ہم نے الٹرا ساؤنڈ کی یہاں پہ سروسز دی ہوئی ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. اب ایک ہمارا پیمس کے ساتھ چل رہا ہے, وہ CT اسکین بھی ہمیں انشاءاللہ نیئر فیوچر میں وہ بھی ہمیں ریسیو ہو جائے گا.
तो इंशाल्लाह हम पूरा पैकेज ही है पेशेंट का, ब्लड सीपी हमारे पास हो रही होती हैं, ब्लड ईएसआर है, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड होती हैं इन्वेस्टिगेशन, वो सारा यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब टीबी डायग्नोस हो जाती है तो कितने ड्यूरेशन के अंदर इसको कंट्रोल किया जा सकता है? सर इसका जो है 6 मंथ का ड्यूरेशन पीरियड मेडिसिन का होता है, फिर इसका फॉलोअप होता है कि हमने मेडिसिन दी, आया कि वो मेडिसिन उस पर असर कर रही है या नहीं, फिर हम उनको 1 महीने की मेडिसिन पहले देते हैं, फिर आके पेशेंट का हम चेकअप करते हैं कि हमने जो मेडिसिन दी है आया कि वो मेडिसिन ले भी रहा है या नहीं, और या कि मेडिसिन उस पर असर कर रही है या नहीं। तो हर महीने के बाद उसका फॉलोअप पेशेंट का हो रहा होता है, फिर हम उसका सीवियर नेगेटिव हो जाता है तो हम उनकी जो मेडिसिन है वो चेंज करते हैं। तो 6 माह का ड्यूरेशन पीरियड है और हर मंथ उस पेशेंट का फॉलोअप होता है। अच्छा ये बताएं कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे बचते हुए जो इख्तियार करके हम टीबी से बच सकते हैं? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और मेरी बस अब आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज हर हमारे रूट लेवल पे जाके कम्युनिटी में ये पहुँचे। तो आपका जो सवाल है कि जो मेडिसिन की जो एहतियात के हवाले से, एहतियात ये है कि आपके मोहल्ले में या कोई ऐसा आप देख रहे हैं जिनको खांसी है, उसकी वज़न में कमी हो रही है, उनको आप जो काइंडली उसको कहें कि आप अपना जो है ना जाके डॉक्टर से चेकअप करा लें। और एहतियातन में ये है कि उस पेशेंट के साथ ये इसके साथ नफ़रत नहीं करनी है, इस मर्ज़ के साथ तो नफ़रत करें मगर एज ए बीइंग एज ए मुसलमान उस बंदे से नफ़रत आपने नहीं करनी है, कि स्टिग्मा को भी हम देख रहे होते हैं। तो एहतियात ये है कि जो पेशेंट है उसकी थोड़ी सी खुराक अच्छी हो जाए, और आप उसके साथ क्लोज़ हैं तो आप उनका जो है प्रॉपर मास्क वगैरह, और जो उनके खांस रहा है उनका जो बलगम वगैरह है वो किसी डस्टबिन में फिर उसको जलाएं या कहीं पे चूने वगैरह में उसका वो कर दें। तो उसका मेन चीज़ जो होता है ना वो उसका बलगम होता है, उसको आपने जो है ना वो हर जगह पे खांसे ना, छींके ना, तो ये चीज़ें उनसे थोड़ा सा आपने एहतियात करना। जी हाँ, बस यही मैसेज है कि आपने वही वाली बात है ना कि घबराना नहीं है, आपका टीबी का इलाज कल नहीं आज। और ये जो है ना आप हमारा मैसेज काइंडली हर जगह पर आप हर कम्युनिटी में हर रूट लेवल पे पहुंचाएं कि आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार है, आपकी वज़न में कमी हो रही है, आपके जो इर्द गिर्द में कोई ऐसा पॉजिटिव पेशेंट आया है तो आप फ़ौरन जो है अपने हमारे सेंटर में या कोई करीबी सेंटर आप देख रहे हैं, मगर हमारे पास ये पूरा एक पैकेज है, पूरी एक अंडर अम्ब्रेला पूरी सर्विसेज है। यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल है, आपको उसी टाइम देखा कि ट्यूबरकुलोसिस है तो उसी टाइम आपका एक्सरे एक ही अम्ब्रेला में हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, उनके बाद आपका ब्लड टेस्ट का हो जाएगा, आपके स्प्यूटम का टेस्ट हो जाएगा। अल्लाह न करे वो कोई ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो उसी टाइम हम मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं। जो डिज़र्विंग पेशेंट है होता है तो उनको हम राशन भी देते हैं। जी मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि टीबी काबिले इलाज मर्ज़ है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर अगर अलामात हैं तो जब आप इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, रावलपिंडी में ये हॉस्पिटल मौजूद है, और जब आप हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका मुकम्मल इलाज, मेडिसन, टेस्ट सब कुछ फ्री है। अगर आपको ये अलामात हैं तो आप आकर चेकअप करवाएं, और जब अलामात टीबी की हों तो उसमें फिर देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मर्ज़ जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है।